ऑडियो बुक वाङ्मय 66, युग निर्माण योजना, दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम, चैप्टर 4, पार्ट 13। हमारी अर्थ मान्यता उदारता के साथ जुड़ जाएं। जल, वायु, प्रकाश, भूमि, नदी, समुद्र, धरती, आकाश, सूर्य, चंद्र आदि की तरह संपदा भी सार्वजनिक संपत्ति है, क्योंकि उसके उत्पादन का श्रेय भर किसी को भले ही मिल जाए, किंतु उसका उत्पन्न होना अगणित ज्ञात अज्ञात व्यक्तियों के प्रत्यक्ष परोक्ष में ही संभव होता है। यह मनुष्य की सारी प्रगति ही पारस्परिक सहयोग और अनुदान प्रदान करने की सत्प्रवृत्ति द्वारा संभव हुई है। पर संपत्ति उपार्जन में तो निश्चित रूप से असंख्य जीवित और मृत व्यक्तियों का सहयोग जुड़ा होता है। छोटा सा कृषि कार्य ही लें। देखने में अमुक किसान ने अपने अमुक खेत में इतना अनाज पैदा कर लिया, पर बारीकी से देखने पर पता चलता है कि उस उत्पादन के पीछे अगणित लोगों का बौद्धिक और शारीरिक श्रम जुड़ा हुआ है। मनुष्य संवेदनशील होते हुए भी जो कुछ जानता सीखता है, उसमें दूसरों का सहयोग ही अपेक्षित रहता है। किसान जिसने खेत में अनाज कमाया, परोक्ष रूप में असंख्य लोगों के सहयोग से ही लाभान्वित होकर उस उपार्जन का लाभ प्राप्त कर सकने में समर्थ हुआ है। चिरकाल पूर्व किसी की समझ बूझ से जमीन में बीज बोकर अन्न उगाने की बात समझ में आई होगी। तत्संबंधी प्रयोग करके खाद्य, पानी, जुताई, निराई, गुड़ाई, सिंचाई, कटाई, मिड़ाई, रखवाली आदि की विधि व्यवस्थाओं का विकास करने में 20वीं पीढ़ी के अध्यवसाय ने एक व्यवस्थित कृषि शास्त्र का स्वरूप दिया होगा। धीरे धीरे उसमें सुधार शोध कार्यों की श्रृंखला जुड़ती रही होगी। हल, पटेला, कुआं खोदना, धिर्री, जगत खड़ी करना, चरस, रस्से आदि के प्रयोग से सिंचाई की व्यवस्था बनाना, पशुपालन की विधि निकालना, उसके श्रम का कृषि में उपयोग करना जैसे अनेक आविष्कार करने पड़े होंगे। इसमें न जाने कितने लोगों का चिंतन, श्रम, प्रयोग, अनुभव जुड़कर एक कृषि पद्धति का ढांचा खड़ा हुआ होगा। आज जिन कृषि उपकरणों का प्रयोग होता है, उनमें से प्रत्येक की आज की स्थिति भी अनेक लोगों के सहयोग पर संभव है। हल में लगने वाली लोहे की फाल को ही लें, उसके बनाने में लुहार का ही श्रम नहीं लगा। वाहनों का लोहा शोधन करने वाली फैक्ट्री का, इस फैक्ट्री को बनाने वाले कारीगर, इंजीनियर का, इन इंजीनियरों को पढ़ाने वाले अध्यापकों का, उन अध्यापकों को सुयोग्य बनाने वाली किताबों का, उन किताबों को बनाने छापने के लिए प्रेस तथा कागज वालों का, उन लोगों को सक्रिय बनाने के लिए निर्वाह के साधन जुटाने वालों का सहयोग जुड़ा हुआ है। इन प्रकार प्रकारांत से लाखों करोड़ों व्यक्तियों का श्रम सहयोग इस छोटी सी हल्की फाल को बनाने में लग जाता है, तब कहीं वह एक उपकरण बनकर तैयार होता है। कृषिकर्ता को अपने निर्वाह तथा उद्योग को चलाने के लिए असंख्य वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। उन्हें जुटाने के लिए असंख्य के श्रम सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। वह न मिले
तो अपना एक भी काम न चल सके और उपार्जन तो दूर जीवित रह सकना भी कठिन हो जाए। हमें यह तथ्य ध्यान में रखना ही चाहिए कि मानवीय स्थिरता और व्यवस्था तभी संभव हो सकती है जब सारे समाज का प्रत्यक्ष या परोक्ष सहयोग हमें मिले। जुकाम की छोटी सी दवा खरीदना यों अपना निजी और पैसे खर्च करके किया हुआ काम मालूम पड़ता है, पर बारीकी से देखने पर उस छोटी सी दवा के निर्माण, शोध, स्थानांतरण आदि में जो सहयोग मिला है, उसमें करोड़ों व्यक्ति जुड़े दिखाई देंगे। एकाकी रहने वाला व्यक्ति इन दिनों जीवित तक नहीं रह सकता। गुफाओं में रहने वाले साधु भी आसन, कंबल, लोटा, चिमटा, कुल्हाड़ी, माला, माचिस आदि जिन साधनों के सहारे गुजर करते हैं, वे भी असंख्य लोगों के श्रम सहयोग से विनिर्मित होते हैं। बिना दूसरों के सहारे यों एक भी काम हमारा नहीं चलता, पर धन उपार्जन तो निश्चित रूप से मजदूर कारीगरों से लेकर परिवहन वाले और ग्राहक, व्यापारी, उपभोक्ताओं तक अनेक के सहयोग से ही वह प्रक्रिया चल पाती है। फिर धरती तो मनुष्य की अपनी बनाई नहीं है, मूलतः वह ईश्वर की है और उसे सभी पुत्रों के उपयोग के लिए उसने बनाया है। वर्षा, धूप, मौसम या हमारे दूसरे उत्पादन में सहायता करने वाली प्राकृतिक सुविधा भी ईश्वर प्रदत्त है। उनके न मिलने पर कोई किसान क्या फसल उगा सकेगा? इन बातों पर विचार करते हुए इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि जो हमने कमाया है वह पूर्णतया अपना नहीं है। उस उपलब्धि के पीछे अगणित ईश्वरीय और मानवीय सहयोग व अनुदान जुड़े हुए हैं। अस्तु, यह मानकर ही चलना चाहिए कि उपार्जन का लाभ जो हम उठाते हैं, वस्तुतः वह मात्र अपने ही पुरुषार्थ का फल नहीं है, उसमें अनेक का साझा है और उसे साझे की चीज मानना चाहिए। साझे की चीजों का उपयोग, उपभोग एकाकी नहीं करना चाहिए, वरन दूसरों को भी उसका उचित लाभ मिले। इस मनोवृत्ति के साथ कमाया और जमा किया धन ही वस्तुतः उचित और प्रशंसनीय कहा जा सकता है। प्रकृति प्रायः उतनी ही वस्तुएं उत्पन्न करती हैं जिससे सब लोग मिलजुल कर आसानी से जीवन निर्वाह कर सके। उसका मिल बांट कर उपयोग करना चाहिए। जो अधिक कमा सकता है, उसकी सूझबूझ और मेहनत को सराहा जाए। इतने भर लाभ से उसे संतुष्ट हो जाना चाहिए। उसे यह प्रयत्न नहीं करना चाहिए कि जो हमने कमाया है उसका उपयोग स्वयं ही करेंगे। ऐसी संकीर्णता मनुष्य को धनी और संग्रही बनाती है। जहां जितना ज्यादा पैसा बढ़ेगा, आमतौर से वहां उतना ही अधिक अहंकार, अपव्यय, विलास, व्यसन आदि अवांछनीय प्रवृत्तियों के बढ़ने की संभावना रहेगी। इससे उस धनी व्यक्ति का आत्मिक अधपतन होगा और अनावश्यक धन जमा होने के कारण जो उद्धत आचरण आरंभ हुए हैं, उनका दुष्प्रभाव दूर दूर तक होगा। धनी की विलासी और शानदार व्यवस्था देखकर दूसरे अनेक को वैसा ही बनने की इच्छा उत्पन्न होती है और जल्दी धनी बनने के लिए लोग उचित अनुचित का अंतर छोड़कर किसी भी तरह धनी बनने की तैयारी करते हैं। इससे आर्थिक भ्रष्टाचार बढ़ता है, अपराध करने की घटनाएं बढ़ती है और वैसी प्रवृत्तियां तीव्र होती हैं। यदि सब लोग समान अर्थ स्तर का सामान्य जीवन क्रम निभाएं तो परस्पर
ईर्ष्या, द्वेष की, अपराध, शोषण की, लालच, लिप्सा की गुंजाइश ही न रहेगी। इसलिए धन स्वयं की, उसके एकाधिकार की, स्वच्छंद उपयोग की वर्तमान छूट पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। लोग कमा तो सके, पर उसका उपभोग नियंत्रित रहे। अतिरिक्त उपार्जन दान या टैक्स के रूप में समाज को वापस करना ही उचित माना जाए। धन की असमानता समाज में अनेक विकृतियां पैदा करती और अगणित उलझनें खड़ी करती हैं। यदि उसका वितरण समान हो तो सभी को औसत दर्जे का जीवन जी सकने की सुविधा मिल जाए। ऊंची दीवार उठाने के लिए जो ईंटें बनानी पड़ती हैं, उनके कारण कहीं कहीं उतना ही गहरा गड्ढा बन जाता है। अमीरी कहीं भी इकट्ठी हो, इसके लिए किसी न किसी जगह उतनी ही गरीबी की मजबूरी बन गई होगी। ब्याज, भाड़े, वस्तुओं के विनिमय का हाथ फेर करने की, जुआ, लॉटरी की, उत्तराधिकार की सुविधाएं पाकर आलसी और अकर्मण्य व्यक्ति भी अमीरी की सुविधाएं भोग सकते हैं, जबकि निरंतर कठोर श्रम करने वाला, ईमानदारी का जीवन जीने वाला व्यक्ति भरपेट रोटी भी नहीं पा सकता। यह अर्थ प्रणाली का धन संबंधी सामाजिक रीति नीति का दोष है। इसे सुधारा जाना चाहिए। यदि अमीरी बढ़ाने पर रोक न लगी तो गरीबी को मिटाया जा सकना संभव न हो सकेगा। प्राचीन काल में अमीरों पर कानूनी प्रतिबंध न था, पर लोग यह नैतिक कर्तव्य मानते थे कि औसत दर्जे की आवश्यकता पूरी करने के बाद जो बचे उसे दान के रूप में समाज को वापस करते रहे। स्नान, मल विसर्जन आदि की तरह उन दिनों दान एक आवश्यक प्रक्रिया थी, जिसे अधिक उपार्जन करने वाला हर व्यक्ति जल्दी जल्दी ही पूरा करता था। ऐसी स्वेच्छा, उदारता यदि बनी रहे तो प्रतिबंधों की जरूरत न पड़े और व्यक्तिगत रूप से उदारता का परिचय देने का आनंद भी मिलता रहे। पर यदि व्यक्ति लालची, संग्रही और अपव्ययी बनकर धन का उद्धत उपयोग करने पर उतारू हो, तो समाज का कर्तव्य है कि कानूनी या सामाजिक अनुबंध लगाकर उसकी इस प्रवृत्ति को रोके। इस प्रतिबंध प्रणाली को साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। उसके अंतर्गत सारी संपत्ति राष्ट्र की हो जाती है। सारे उपार्जन कार्य सरकार के नियंत्रण में रहते हैं। व्यक्ति एक कर्मचारी के रूप में काम करता है और औसत व्यक्ति के स्तर जैसे निर्वाह साधन शासन के द्वारा उपलब्ध करता है। शिक्षा, चिकित्सा, वृद्धता, आकस्मिक विपत्ति जैसे उत्तरदायित्वों को भी सरकार संभालती है और मनुष्य काम करने तथा निर्वाह पाने की परिधि तक सीमित हो जाता है। आजकल आधी से अधिक दुनिया में यही अर्थ पद्धति चल रही है। चीन, रूस, युगोस्लाविया, रोमानिया, बल्गेरिया, हंगरी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, अल्बानिया, तिब्बत, उत्तरी कैलिफोर्निया, जर्मनी, क्यूबा आदि देशों में इसी आधार पर अर्थव्यवस्था को नियंत्रित किया जाता है। इन देशों की आबादी संसार की आबादी की दृष्टि से आधी से अधिक है। इन देशों ने गरीबी और अमीरी दोनों की ही जड़ खोदकर फेंक दी है। वहां हर नागरिक को औसत दर्जे का जीवन जीने की सुविधा उपलब्ध है। अब वहां भाग्यवाद का कोई आधार शेष नहीं रहा। गरीबी पूर्व जन्मों का पाप, भोग और अमीरी पुण्य फल है, ऐसा कहने
मानने या देखने की वहां कोई गुंजाइश नहीं रही और पता चल गया कि भाग्यवाद की बात अमीरों की स्वच्छंदता और गरीबों के बेवसी को आपस में टकराने न देने के लिए खड़ी की गई थी। गरीब और पीड़ित अपने भाग्य को कोसते चुपचाप सब कुछ सहते रहे। इतना भर ही भाग्यवाद के दार्शनिक झाल जंजाल का प्रयोजन था। अब तथ्य पर अधिकाधिक लोग यकीन करते चले जाते हैं। यों ही हमें अगले दिनों अमीरी को प्रतिबंधित करना होगा ताकि गरीबी का कष्ट भोगने के लिए कोटि कोटि जनता को विवश न होना पड़े। इसके लिए साम्यवादी तरीका सब कुछ कानून की नोक से साफ करता है। इससे मनुष्य की विवशता भर रह जाएगी। उसे उदारता प्रदर्शित करने के आत्मलाभ से वंचित होना पड़ेगा और अनुकरणीय परंपराओं के प्रेरणास्पद उदाहरणों की एक प्रकार से समाप्ति ही हो जाएगी। आत्मिक दृष्टि से मनुष्य जाति की यह एक बहुत बड़ी हानि होगी। युग निर्माण योजना दोनों का समन्वय सोचती है। अमीरी के दुष्परिणामों को हम जानते हैं, इसलिए उसके साथ हमारी रत्ती भर भी सहानुभूति नहीं है। यह मिटनी ही चाहिए, पर उसे मिटाने में व्यक्ति को यह अवसर देना चाहिए कि वह स्वेच्छा उदारता की प्रवृत्ति को अधिकाधिक मात्रा में प्रदर्शित कर सकने की सुविधा प्राप्त करता रहे। उचित साधनों से न्यायोचित जीविका कमाने का अधिकार बना रहना चाहिए। इससे लोगों में अपनी प्रतिभा, योग्यता, कुशलता और कर्मठता बढ़ाने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। अधिक समर्थ और अधिक सफलता सिद्ध करने की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा यदि जीवित रहे तो उससे जनसाधारण को एक प्रकाश ही मिलेगा। जोश और उत्साह की मनोभूमि बनी रहेगी जो साम्यवादी प्रतिबंधों की विवशता से जीवित नहीं रह सकती। आदमी योग्यता बढ़ाने और अधिक कमाने में जितना गौरव समझे, उससे भी अधिक गौरव इस बात में समझना चाहिए कि औसत भारतीय की स्थिति में अधिक से अधिक खर्च न करने का कितना अधिक नियंत्रण, संयम अपने ऊपर रखा और जो बचाया कमाया गया था उसे देश का पिछड़ापन दूर करने के लिए खुले दिल से दे डाला गया। बेटे पोतों के जोड़ने, जमा करने और दौलत उड़ाने की दुष्प्रवृत्ति को यदि हटा दिया जाए और लोग अपनी कमाई में सबका साझा अनुभव करते हुए उसे उदारता पूर्वक लोक मंगल के लिए दान करने लगें, तो यह व्यवस्था साम्यवाद अर्थ प्रतिबंधों की अपेक्षा अधिक श्रेयस्कर सिद्ध होगी और उससे व्यक्तियों को महामानव बनने की, प्रतिभाशाली और उदार बनने की गुंजाइश बनी रहेगी। हमें अभी एक प्रयोग करना चाहिए कि अर्थतंत्र के बारे में भारतीय धर्म परंपरा के अनुरूप आदमी का जीवन जीते हुए 100 हाथों से कमाने और हजारों हाथों से दान करने की पुण्य परंपरा को वापिस लाया जा सकता है। यही हमारा विश्वास है कि आदर्शवादिता और उत्कृष्टता की प्रखर विचारधारा से जनमानस को ओतप्रोत करने का अपना अभियान जोर पकड़ जाए तो लोक वृत्ति को मोड़ सकना और लालची न बनकर उदार रहने की मान्यता स्थिर कर सकना संभव हो सकता है। लोगों को यह समझाया जा सकता है कि केवल ईमानदारी से परिश्रम का पैसा कमाएं, औसत भारतीय जैसा सादगी, शालीनता और सज्जनता का निर्वाह करें, अपव्यय की उदारता न बरतें
और अधिक उपार्जन की अपनी क्षमता का उदार लाभ सत्प्रवृत्तियां पनपाने के लिए समाज को वापिस कर दें। इस आदर्श को अपनाने वालों के साहसिक कदमों की सार्वजनिक चर्चा की जाए और प्रोत्साहित किया जाए। धनी होने के नाते किसी को सम्मान दिया जाए। अमीरों के बारे में यह मान्यता बनाई जाए कि निष्ठुर हुए बिना, समाज की आवश्यकताओं की ओर से आंख बंद किए बिना कोई व्यक्ति अमीर नहीं बन सकता। कंजूसी और संकीर्णता ही अमीरों के पीछे अट्टहास्य करती है। ऐसे व्यक्ति किसी सम्मान के अधिकारी न माने जाएं। उन्हें अपराधियों में नहीं तो अनुपयुक्त वर्ग में अवश्य गिना जाए और सार्वजनिक दृष्टिकोण उनके प्रति तिरस्कार का नहीं तो उपेक्षा का जरूर करे। ऐसा लोकमानस अमीरों को लोक मंगल की दिशा दे सकने में समर्थ हो सकता है। जो बेटे कमाने लगे हैं वे बाप दादे की छोड़ी हराम की कमाई को लेना अपने लिए अपमानजनक समझें और प्राचीन काल के श्राद्ध दर्शन के अनुसार किसी परमार्थ कार्य के लिए उसे श्रद्धा पूर्वक समर्पित कर दें। उत्तराधिकार का प्रलोभन आज के परिवारों को जैसा विषाक्त करता चला जा रहा है, उसमें इस प्रकार की परित्याग से एक नया मोड़ मिलेगा। लोग न माने, अपनी जिद पर अड़े रहें, अमीरी का लोभ छूट न सके तो अंतिम उपाय प्रतिबंध ही रहेगा। सरकार के हाथों अर्थ नियंत्रण चले जाने और व्यक्ति को निर्वाह मात्र पाने की साम्यवादी व्यवस्था आंधी तूफान की तरह बढ़ती जा रही है। लोग न सुधरें तो प्रगति, वर्चस्व, आदर्श, परमार्थ आदि के माध्यम से जो उल्लास, आनंद मिल सकता है उसे खो बैठेंगे। अमीरी देर तक जिंदा न रहेगी। राजा, जमींदार, तालुकेदारों की तरह कुछ समय में धनी अमीर वर्ग का भी खात्मा होने जा रहा है। ऐयाशी की, जमाखोरी की, शान शौकत की हविस अंतिम श्वास से गिन रही है। उन मृत परंपराओं को छाती से लगाने की मूर्खता किसी को भी नहीं करनी चाहिए। अनावश्यक पूंजी जहां भी जेवर जायदाद में, बैंक या जमीन में दबी पड़ी हो, उसे उभर कर ऊपर आना चाहिए और नव निर्माण के लिए समर्पित होना चाहिए। एक और जहां इस प्रकार की उदारता को प्रोत्साहित दिया जाए, कार्यान्वित किया जाए, दूसरी ओर वहां सरकारी प्रतिबंधों को कड़ा करने और संपन्नता के प्रति लोक तिरस्कार के भाव भी जमाने चाहिए। इस त्रिविधि प्रक्रिया द्वारा यह संभव है कि धन का आदर्शवादी परंपरा के अभिवर्धन से पूर्व काल जैसा प्रयोग होने लगे। यह प्रयोग असफल होने पर अर्थतंत्र के क्षेत्र में सारी दुनिया में साम्यवाद छा जाएगा, फिर चाहे वह धार्मिक का आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर सकने में भले सफल न हो सके। लोभी और स्वार्थी मनुष्य ही वस्तुतः साम्यवाद के आह्वान करता है। यदि अर्थपराधीनता का साम्यवाद भारत में आया तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आज के धनी वर्ग पर ही होगी और समय न रहने पर भी नासमझी दिखाते रहने की हट के लिए उसे ही दोषी ठहराया जाएगा। पार्ट 13 समाप्त।